वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली इन सभी नदियों को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर इसमें से देखने को मिलता है, जैसे कि अरब सागर में इनमें से कौन सी नदियां गिरती हैं या इनमें से कौन सी नदियां नहीं गिरती हैं। और एक क्वेश्चन और भी होता है, बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदियां गिरती हैं या नहीं गिरती हैं। तो ये टॉपिक है अरब सागर का। इसके बाद अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं यानी पसंद करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है उस पर डिटेल में वीडियो, ये भी वीडियो जो है वो डिटेल में है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मिला, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। अगल तो अब यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर एक तो है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, तीसरी है लूनी, चौथी है माही, पांचवी है साबरमती और जो छठी है वो भारत पूजा, और जो सातवीं है वो पेरियार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि ये नदियां जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, इससे सटे और इससे लगे जो जगह है वो कौन कौन सी है, या इससे इम्पोर्टेंट और भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नर्मदा के बारे में बात करें तो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, ये इसका उद्गम स्थल है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी। ठीक है, अब इसकी बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर बहती है, तो देखिए ये मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद गुजरात में, ये दो जगह आप याद रखिए। तीसरा जो है महाराष्ट्र भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ कहाँ पर है? एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद बात करें कि इसका जो मुहाना, यानी ये कहाँ पर गिरती है जाकर के, तो ये गुजरात में जाकर के, गुजरात में एक जगह है खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी में ये गिरती है, तो आपको ये याद रखना है। स्टार्ट कहाँ से होती है? उद्गम स्थल ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से, और जाकर के खंबात की खाड़ी होते हुए जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। ये इसका मुहाना है, मुहाने की बात करें, और यहाँ से होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद अगर बात करें कि एक जलप्रपात होता है, आपको पता होगा, धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो इसी नदी पर बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के द्वारा ही बनता है ये जलप्रपात। और ये कहाँ पर है? जबलपुर के आसपास एक जगह है, जबलपुर में भेड़ा घाट। ठीक है, जबलपुर में एक जगह है भेड़ा घाट, इस जगह पर जो है वो जलप्रपात बनता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, वो नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, अब नर्मदा नदी पर एक बांध भी है, एक दो तीन बांध है, एक बांध नहीं कह सकते, दो तीन बांध है। जैसे कि पहला आप याद रखें, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है वो इसी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। दूसरे बांध की बात करें तो ये सरदार सरोवर बांध परियोजना कहते हैं आप इसको, सरदार सरोवर बांध परियोजना। जो दूसरा है वो है इंदिरा सागर बांध परियोजना। ठीक है, इंदिरा सागर बांध परियोजना। और जो तीसरा है वो आप याद रखिएगा, तीसरा जो है वो ओंकेश्वर बांध परियोजना, ओंकेश्वर बांध परियोजना। ठीक है, तो ये तीन जो है ये आपको याद रखना है, जो किस नदी के पर है, तो ये जो है ये नर्मदा नदी के द्वारा बनाया हुआ है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़े। हाँ, एक और चीज, इस वाली नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कई बार एग्जाम में, कि कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली भी नदी पूछा जा सकता है कई बार, और उसमें कई सारी नदी होंगी जिसमें एक नर्मदा होगी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती होगी। तो डेल्टा के बदले ये क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा, एस्चुरी जिसको हम लोग ज्वार नद के नाम से भी जानते हैं, ज्वार नद,
इसी को एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे नर्मदा नदी के ऊपर बेस्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले जो नदी हमारी है जो कि अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी। ताप्ती का उद्गम स्थल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलताई स्थान एक वहाँ पर है, जिसको मूल ताप्ती भी कहते हैं, मूल ताप्ती। ठीक है, ये भी इस स्थान को इस नाम से भी जानते हैं, मूल ताप्ती, और इसी की वजह से इसका जो नाम है ताप्ती नदी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलताई या मूलताप्ती स्थान से, जिसका जो कि ये उसका उद्गम स्थल है। लंबाई की बात करें इस नदी की, ताप्ती की, तो 724 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, ये भी उसी तरह से एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये इन तीन जगहों पर जो है वो बहती है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपने सुना होगा कि अजंता पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच होकर के ये जो है गुजरती है, और इसके बाद खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई हमने आपको बता दिया 724 किलोमीटर है। गुजरात का जो सूरत शहर है, आपने सुना होगा, गुजरात का सूरत शहर बहुत ही फेमस शहर है। तो गुजरात के सूरत शहर का शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो सवाल अगर पूछ दे कि ताप्ती नगर, इनमें से कौन सा शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा है, और ऑप्शन अगर आपको सूरत हो तो आंसर सूरत हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरत जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है, एक दो परियोजना याद रखनी है। एक उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना, और जो दूसरी परियोजना है वो है काकड़ा पारा परियोजना। काकड़ा पारा परियोजना, ये दोनों परियोजना जो है ये इसी नदी पर बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों ही परियोजना किस पर बेस्ड है? इसी नदी पर बनाई गई है। उकाई परियोजना और काकड़ा पारा परियोजना, ये दोनों ही परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला जो नदी है वो लूनी नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। और इस लूनी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि जो इसका उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? अजमेर के अरावली पर्वत श्रेणी का नागा पर्वत है एक, वहां से ये निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल हो गया अजमेर के। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ये भी आप याद रखिए, राजस्थान के अजमेर के अरावली पर्वत श्रेणी का जो नागा पर्वत है वहां से इसका उद्गम स्थल है। लंबाई की बात करें तो 511 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। किस नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? लूनी नदी की। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो बात होगी वो होगी कि ये कहाँ पर जाकर के गिरती है। ये जो है कच्छ की खाड़ी में जाकर के लुप्त हो जाती है। ये नदी कहाँ पर जाकर लुप्त होती है? कच्छ की खाड़ी में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, और इस नदी को हम लोग मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। ये जो लूनी नदी है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, मरुस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीय नदी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ, जो अगली नदी है माही। और माही बहुत फेमस नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिला के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, धार जिला के मध्य प्रदेश के अंदर यानी एमपी के धार जिला के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई जो है वो 576 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, यानी 576 किलोमीटर। माही नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, और यही एक नदी है जो कि कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, कर्क रेखा से 2 बार गुजरने वाली नदी इनमें से कौन है? तो आंसर होगा माही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा से गुजरने वाली 2 बार गुजरने वाली नदी है माही नदी। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की ये जो है सबसे बड़ी नदी है। आपको याद रखना है कि सबसे लंबी नदी है, और ये नदी भी जो है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, और उसके बाद वहीं से वो अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और याद रखनी है, इसमें जो दो तीन बातें हमने बताई इसी को आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे माही नदी से रिलेटेड इतने ही थे। अगला जो यहाँ पर है वो है साबरमती। ठीक है, साबरमती की बात करें तो साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले के
मेवाड़ की पहाड़ी, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ की पहाड़ी, ये इसका उद्गम स्थल है। इसकी जो लंबाई है वो 371 किलोमीटर है, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साबरमती नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये नदी भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, यानी अरब सागर आप कह दें। और उसके बाद बात करें अगर कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद शहर जो है, अहमदाबाद शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर होगा साबरमती के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है। और अगर आपसे सवाल पूछता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो नदी वाला है ये भारत पूजा, जो हमने आपसे आज पोल में भी पूछा था कि भारत पूजा या फिर पेरियार, इन दोनों नदी में से कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी है, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए पेरियार, ठीक है। भारत पूजा के बारे में अगर हम लोग देखें तो भारत पूजा जो है वो इस नदी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। एक नाम इसका है, आप याद रखिएगा, पोन्नानी नाम है इसका। पोन्नानी इसका एक दूसरा नाम है, यानी अल्टरनेट नेम है इसका, और इसको आपको याद रखना है। तो पोन्नानी नदी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, केरल के अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है केरल की, यहाँ इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो लंबाई है 209 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। केरल की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है, भारत पूजा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो पेरियार से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पेरियार नदी है, पेरियार नदी का भी उद्गम स्थल बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत पूजा का है, यानी केरल के अन्नामलाई की पहाड़ी से ही ये निकलती है, यानी इसका उसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो लंबाई है वो 244 किलोमीटर है, ठीक है। आपको याद रखना है कि एक पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ये भी केरल के अंदर है। तो आपको याद रखना है केरला। सवाल पूछ दिया जाएगा कि पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आंसर कीजिएगा केरल। पेरियार नदी की बात यहाँ पर की गई, तो इस नदी का उद्गम स्थल हमने आपको बताया केरल के अन्नामलई की पहाड़ी से है, और लंबाई इसकी 244 किलोमीटर है। केरल की सबसे बड़ी नदी की बात अगर की जाए तो वो यही नदी है, पेरियार नदी, ठीक है। तो उम्मीद कर, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको याद रखना है कि केरल में एक इडुक्की बांध बनाया गया था। तो इडुक्की बांध जो बनाया गया वो किस नदी पर बनाया गया, वो इसी नदी पर है, पेरियार नदी पर। याद रखिएगा, इडुक्की बांध या इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो ये केरल में ही पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की दूसरी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।